नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलसी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। फूल गोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग। किसान भाइयों, अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहनी फसल है जिसके प्रत्येक भाग का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है। अलसी के बीज से निकलने वाला तेल को खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते, बल्कि इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा अलसी के तेल से पेंट्स, वार्निश, पैड इंक और प्रेस प्रिंटिंग की स्याही तैयार की जाती है, जिसके चलते इसकी बाजार मांग अधिक है। तो आप अलसी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी का जो वर्तमान समय है, खरीफ की जो अगेती फसलें थी, अगेती मतलब किस्में थी, तो वो लगभग अब कटने को है, हार्वेस्टिंग स्टेज में है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है खरीफ फसलों की कटाई करके और खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। रबी की फसल की जो बोनी है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं आज अलसी की खेती की, कि कैसे हम अलसी की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल की अगर हमको अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए उपयुक्त किस्मों का चयन जो है अति आवश्यक होता है। तो अगर हम अलसी की बात करें तो इसमें जवाहर अलसी 23, इसके साथ ही साथ जवाहर अलसी 9, ये जो है असिंचित वैरायटी है। इसके साथ ही साथ JLS 66 भी एक अच्छी वैरायटी है, ये भी असिंचित वैरायटी है। और तो ये कुछ किस्में थी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अलसी की फसल के लिए काली, भारी और दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की उपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। इसके अलावा भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना जरूरी होता है। अलसी का अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए खेत भुरभुरा और खरपतवार रहित होना चाहिए। इसके लिए खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करें। इसके बाद ही कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना आवश्यक है, जिससे नमी संरक्षित रह सके। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें तो इसके लिए बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले जो है अच्छी विघटित खाद, गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से पूरे खेत में मिला देनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करें तो 40-20-20 मतलब 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा जो है इसके लिए रिकमेंडेड है, अनुशंसित मात्रा है ये। और अगर असिंचित अवस्था में है तो आप बुआई से पूर्व ही सीड ड्रिल में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में सभी उर्वरक आप डाल दें। अगर सिंचाई के साधन आपके पास उपलब्ध हैं तो यूरिया की मात्रा 2 भागों में बराबर बांटकर खेतों में छिड़काव करें। किसान भाइयों, असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा और सिंचित क्षेत्रों में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा अलसी की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। और उतेरा खेती के लिए धान कटने के 7 दिन पूर्व बुआई करनी चाहिए। जल्दी बोनी करने पर अलसी की फसल को फली मक्खी और पाउडरी मिल्ड्यू आदि से बचाया जा सकता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलसी की खेती में बीज दर की। तो बीज दर में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें जो है बीज की मात्रा उपयुक्त होती है। जो है बीज उपचार आवश्यक रूप से कर लें, क्योंकि जो फिर मिट्टी जनित रोग हैं और बीज जनित रोग हैं उससे जो है आप इसमें बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसकी अच्छी तरह से बीजोपचार कर दें। इसके साथ ही साथ प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीटों से सुरक्षा के लिए किसी भी कीटनाशक की 1 से 2 ml या मिलीलीटर मात्रा जो है आप प्रति केजी बीज के साथ मिलाकर अच्छी तरह से उपचारित कर लें। इसके अलावा पीएसबी और एजेटोबैक्टर से भी आप बीजों का टीकाकरण कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और बीज जो है स्वस्थ मतलब पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे। और वहीं अगर हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 से 7 सेंटीमीटर जो है रखनी चाहिए। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि अलसी का जो बीज है वो बिल्कुल महीन होता है, छोटा होता है, तो उसको 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में आप ना बोएं। अलसी की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए पेंटीमेथालीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई के बाद और अंकुरण से पहले 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर आप इसका भी अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक दवा जो पेंडीमेथिलीन है उसको आप बुआई के 1 या 2 दिन बाद तक ही उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद इसका उपयोग जो है संभव नहीं है। जल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 क्रांतिक अवस्थाओं पर जो है जल की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई जो है आपको 30 से 35 दिन के अंतराल में, बुआई के मतलब 30 से 35 दिन के बाद, और द्वितीय जो सिंचाई है वो फल आने से पहले 60 से 65 दिन के बाद जो है आपको करनी चाहिए। ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अलसी का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।